हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग एसोसिएशन जनरल प्लेज एंड बुक्स टॉपिक के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा थीम है वो न्यूज़पेपर इन जनरल से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में मैं आपको न्यूज़पेपर इन जनरल से रिलेटेड बेसिक बातें बताऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, हम लोग इस टॉपिक को कैसे डील करेंगे एंड सो ऑन। तो आज की वीडियो को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो आज की वीडियो में मैंने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स की लिस्ट बनाई है, जो कि ऐसे हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुके हैं। उनमें से कई सारे इन 60 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 21 से लेकर 22 यानी कि हर तीसरा रफली क्या है हमारा प्रीवियस ईयर है। ये जो लिस्ट बनाई है मैंने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड लिस्ट बनाई है। इसमें जितने भी न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स हैं जो हमारे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, फॉर एग्जांपल जब हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें, एनी बेसेंट के बारे में बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें, मैडम भिकाजी कामा, उसके बाद हम लोग मतलब जितने भी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं उनके द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर या फिर जर्नल लिखे गए हैं उनको मैंने आज की वीडियो में कवर किया है। जब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखा था न्यूज़पेपर एंड जर्नल टॉपिक का, तो उस वक्त मैंने आपको बताई थी बात कि न्यूज़पेपर या फिर जर्नल को देखते वक्त चार बातों का हम लोग को मेन में ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि न्यूज़पेपर के साल में वो शुरू होता है, तो मैंने हर एक न्यूज़पेपर के आगे उसका ईयर भी लगाया है कि कौन सा न्यूज़पेपर किस साल में फॉर्म होता है। दूसरी बात ये उस न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे। जैसे कि हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था केसरी से रिलेटेड कि केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है, तो हमें पता होना चाहिए कि केसरी किस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, किस साल में फॉर्म हुआ था, किस लोकेशन पे शुरू हुआ था, उनके फाउंडर कौन थे। ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड चार मेन बातें थी। फिर बाद में हमें पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड अंग्रेज़ कानून भी लेके आते हैं। वो कानून कौन से होते हैं, क्यों? क्योंकि अगेन उन कानूनों के ऊपर भी अंग्रेज़ वो जब कानून लाते हैं तो यूपीएससी उन कानूनों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। और हमें एक और बात पता होनी चाहिए कि किसी भी न्यूज़पेपर का डिस्क्रिप्शन क्या था। तो आज की वीडियो में मैंने जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लिखे हैं, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जर्नल्स लिखे हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमें पता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दो हमारी वीडियो आएंगी। पहली वीडियो में हम लोग उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे और जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि कोई आंसर हुआ है तो क्यों आंसर हुआ है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं है तो कोई आंसर क्यों नहीं है। तो ये पेज नंबर 1 है मेरा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा, उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल रथ गुफ्तार भी हमारा प्रीवियस ईयर बंगाल गैजेट भी है, और बंगाल गैजेट में भी दो होते हैं, तो हम लोगों को दोनों का ध्यान रखना है। ये हमारा पेज नंबर 2 है। इसमें फॉर एग्जांपल वॉइस ऑफ इंडिया, सोम प्रकाश, उसके बाद बंगाली हमारे प्रीवियस ईयर हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पेज नंबर 3 के बारे में बात करें तो ये रहा हमारा पेज नंबर 3। इसमें था हमारा एडवोकेट, उसके बाद अकबर यम, केसरी और महारता, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुके हैं हमारे। उसके बाद फिर ये हमारा यंग इंडिया भी प्रीवियस ईयर रह चुका है, नवजीवन भी रह चुका है। दोनों के दोनों गांधी जी के द्वारा अखबार शुरू किए जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन और हरिजन भी शुरू किया जाता है, दो अखबार। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं तो उनका जो जर्नल होता है उसका नाम भी लिखा है, किस लोकेशन पर लिखा जाता है वो भी लिखा है, और किस साल में लिखा जाता है वो भी मैंने आज की लिस्ट में इनकलकेट किया है। तो जैसे कि ये काल हो गया, द मुसलमान हो गया, युगांतर हो गया, कर्मयोगी हो गया। अब कर्मयोगी के बारे में अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब कर्मयोगी के बारे में बात करते हैं तो 1909 में होता है। हमें पता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में या फिर मानिक टोला कॉन्स्पिरेसी केस में अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद कुमार घोष दोनों को चार्ज किया जाता है। जिसके बाद अरविंदो घोष एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट कर लेते हैं और फिर वो पौडुचेरी में अपना आश्रम बनाते हैं। जैसे हमारा कॉमरेड भी प्रीवियस से रह चुका है, अल हिलाल भी रह चुका है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अल हिलाल किसका न्यूज़पेपर था या फिर जर्नल था, तो अबुल कलाम आज़ाद का था। तो मैंने यहीं पर इनकलकेट कर दिया है कि अबुल कलाम आज़ाद का अल भी लगा। उसके बाद द आज़ाद, ये दोनों भी उनके कैसे होते हैं, जर्नल होते हैं। कहाँ पर लिखे जाते हैं ये भी मैंने बता दिया। उसका वो मोटिव क्या होता है ये भी लिखते हैं। ये पब्लिश उर्दू में होता है, इस्लामिक थॉट्स और कल्चर इसमें लिखे जाते हैं। तो मैंने सबके आगे उनका मोटिव भी लिख दिया है। जैसे ये हम लोग आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे बहिष्कृत भारत हो गया, स्वराज हो गया, क्रांति हो गया, मैंने सभी को लिखा है। और ये हमारा लास्ट पेज है, दी फॉरवर्ड। उसके बाद द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं। 2 बार प्रीवियस रह चुका है, वंदे भारत भी प्रीवियस था हमारा, उसका तलवार भी था प्रीवियस, और बंदी जीवन 2 बार पूछा जा चुका है। इससे बाहर शायद ही है कोई हमसे न्यूज़पेपर या फिर जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चन बने। आज की वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। अगली वीडियो में हम लोग इसका डिटेल में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखेंगे ऑप्शंस के साथ। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।